Hello everyone and welcome to Kaizen Minds Academy Improve Daily Achieve Greatly। तो प्रीवियस क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ये सब हमने जाना था, राइट। आज हमें कुछ और पॉइंट्स पढ़ने हैं, द एडजस्टमेंट्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसके बाद हम आज क्वेश्चन करेंगे ताकि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ठीक है, तो देखो बेटा, एडजस्टमेंट क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन में। मींस एडजस्टमेंट हम किस चीज़ की कर रहे हैं, जो इस साल के इनकम और रेवेन्यू या तो हैं बट मिले नहीं हैं या हमने पे नहीं किया, या इस साल के जो भी एक्सपेंसेस हैं जो मिले नहीं हैं या हमने पे नहीं किया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमारी चार टाइप की होती है। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। देन आपकी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन होता है हमारा अक्रूड इनकम, एंड लास्ट होता है हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो अब देखते हैं इनका इफेक्ट क्या आता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे अक्रूड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का इफेक्ट क्या आता है। देखो, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसे खर्चे जो इस साल हुए तो हैं बट हमने पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी बन गई सीधे सीधे। तो क्या हो जाएगा, एक तो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस है उसका नाम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से एक नया अकाउंट बन जाएगा, एक नया सेक्शन बन जाएगा। और दूसरा ये क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन बियर करता है, ऑनर। तो कैपिटल में जाकर ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, इस साल का खर्चा नहीं था बट आपने इसी साल पे कर दिया, कैश में पे किया होगा, है ना। तो कैश में क्या हो जाएगा, जाके माइनस। ठीक है, कैश तो आपका चला गया, साथ में ये आपका इस साल के लिए असेट है। असेट कैसे है कि अगर नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे तो इतना अमाउंट आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसको हम, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, तो असेट साइड में प्रीपेड वट एवर एक्सपेंस, जैसे प्रीपेड सैलरी है तो प्रीपेड सैलरी लिख के वहाँ पर ऐड कर देंगे, वहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये इफेक्ट होता है। अक्रूड इनकम का क्या होता है, देखो अक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है, अक्रूड इनकम होती है हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मीन्स आपने काम कर लिया है बट आपकी सैलरी अभी तक आई नहीं है, दैट इज़ अक्रूड इनकम। ठीक है, तो आई नहीं है बट आएगी, क्योंकि इसी साल की इनकम है तो इसी साल लिखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये इनकम है, इसी साल की है, तो हमारे लिए असेट बन जाएगी। तो असेट साइड हम क्या करेंगे, अक्रूड जो भी इनकम होगी, जैसे अक्रूड सैलरी है, अक्रूड इंटरेस्ट है, लिखकर ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा ये इनकम अभी हमें मिली नहीं है बट ये रेवेन्यू है, आज नहीं तो कल मिलेगा, तो कैपिटल में भी इसको क्या करेंगे, कैपिटल में ले जाकर भी इसको ऐड कर देंगे।
ठीक है, आपको याद है ना कैपिटल में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या चीज़ें माइनस होती हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्या है, इस साल की इनकम नहीं थी बट इस साल हमें मिल गई है इन कैश, तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया होगा, पहली बात। दूसरा, ये इनकम इस साल की तो थी ही नहीं, हम इस साल इसको कैसे वो कर ले कि हाँ ठीक है हमें इनकम हो गई, तो ये हमारी इस साल के लिए लायबिलिटी बन गई है कि अगर इस साल इस इनकम को हमें पे बैक करना पड़ा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल बिकम द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड आप क्या करोगे, लायबिलिटी साइड आप एडवांस इनकम का कॉलम बनाओगे और वहाँ पर इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये आपकी कुछ एडजस्टमेंट थी जो आपको करनी पड़ती है इन क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ओके चलो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपको 11 ट्रांजेक्शन्स गिवन है। ठीक है, एक एक करके हम ट्रांजैक्शन पढ़ते भी जाएंगे और क्वेश्चन करते भी जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है, ताकि आपके पास भी हो जाए। वैसे ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहला क्या है, उदित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख एंड गुड्स 1 लाख। ठीक है, उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले फॉर्मेट देखो ध्यान से बेटा, 2 कॉलम होते हैं, एक होता है आपका ट्रांजैक्शंस, दूसरा कॉलम में आप लिखते हो द इक्वेशन कैपिटल इक्वल्स टू असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो हम कैसे करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, उदित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, उदित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। ठीक है, कैश एंड गुड्स से बिजनेस स्टार्ट किया। देखो कैश कितना लाया है वो, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कैश कितना लाया है, 5 लाख रुपीज़। 5 लाख लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद और क्या लाया है वो, उसके साथ वो गुड्स लाया है, गुड्स मीन्स स्टॉक। तो यहाँ पे प्लस लिख के हम लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक कितना लाया है उदित, देखो 1 लाख प्लस 1 लाख। और कोई ट्रांजैक्शन और कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, परचेज्ड बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी उसने, कैश में खरीदी बिल्डिंग, तो कैसे क्या लिखेंगे, क्या इफेक्ट होगा इसका, 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, कैश में खरीदी है तो कैश माइनस होगा। ठीक है, 2 लाख माइनस हो गया। ठीक है, और साथ में क्या हुआ है, हमारे पास एक असेट आया है बिल्डिंग। ठीक है, ये असेट कितना आ गया हमारे पास, एक 2 लाख का। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस हो गई हैं हमारे पास, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो न्यू इक्वेशन बिल्कुल सही लिखते हो, न्यू इक्वेशन मतलब अब हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे। तो 5 लाख माइनस 2 लाख विल बी और 3 लाख, प्लस आपके पास 1 लाख के स्टॉक है, प्लस 2 लाख की क्या हो गई आपके पास, क्या हो गई, 2 लाख की बिल्डिंग हो गई। ठीक है, देन ये इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू कैपिटल में क्या है, अच्छा
यहाँ पर आप कैपिटल में भी तो लिखोगे, कितना 6 लाख आएगा ना कैपिटल आपका। वी फॉरगॉट दिस, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो देखो कैपिटल आपकी कितनी आ गई, 6 लाख। ठीक है, और लाइबिलिटी में कुछ नहीं है तो +0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप मैच करो, देखो ये 6 लाख हो रहा है और राइट हैंड साइड भी आपका 6 लाख हो रहा है। दैट मीन्स अभी तक आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड क्या है, देखो थर्ड है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी ₹50,000। हिमानी से 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं नहीं, हिमानी से खरीदे हैं। तो हिमानी हमारी क्या बन गई, क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हिमानी। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो हमने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, बाय किए हैं, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, है ना। पहला इफेक्ट तो ये होगा। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दिया। और यहाँ इसके ठीक सामने यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्रेडिटर ऑफ 50,000। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात आप याद रखो, हर इक्वेशन के बाद, मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद हम नई इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ दोबारा से एक लाइन खींचेगी और फिर बनेगी आपकी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या होगी, देखो कैश आपका कितना है, 3 लाख है, इससे कैलकुलेट करो अब। ठीक है, कैश आपका 3 लाख है, स्टॉक आपका कितना हो गया, 1,50,000 और 2 लाख की आपकी बिल्डिंग थी, इक्वल्स टू कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, 6 लाख है, प्लस नया क्या हुआ है आपके पास, क्रेडिटर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो दोनों साइड वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, बैलेंस सेम है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन क्या कह रही है, देखो फोर्थ इक्वेशन कह रही है सोल्ड गुड्स टू आशु कॉस्टिंग 25,000 इन ₹36,000। मतलब आपके गुड्स की कॉस्ट 25,000 थी और आपने बेचा कितने में, 36,000 में। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका इफेक्ट क्या आएगा, सोल्ड गुड्स टू आशु कॉस्टिंग 25,000 इन 36,000। ठीक है, 25,000 के गुड्स 36,000 में बेचे हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा, कैश आएगा। कैश नहीं आएगा, यहाँ पे हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है ना, क्रेडिट सेल की है, तो हमारा एक डेटर बनेगा आशु। तो यहाँ ऐड कर देंगे डेटर। ठीक है, और डेटर में यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा, हमें आशु से कितना मिला है, 36,000। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, गुड्स हमारे कितने गए, 25,000 के गुड्स चले गए, तो हमारे जो स्टॉक है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 25,000। ठीक है, स्टॉक में से 25,000 माइनस हो गया और क्रेडिटर हमारा डेटर हमारा 36,000 का बन गया। उसके अलावा क्या ट्रांजैक्शन होगी, एक इफ़ेक्ट और होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो 25,000, 36 में से 25,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 36 में से 25,000 हम माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 11,000।
11,000 आएगा। अब ये 11,000 कहाँ जाएगा? तो ये 11,000 आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसका होता है? ऑनर का होता है। कैपिटल किसकी है? ऑनर की है। तो ये जो 11,000 है वो ऐड हो जाएंगे जाके कैपिटल में। ठीक है, समझ में आया? आ गया? आगे देखो, अब फिर से हम एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ये न्यू इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद बनती है। न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन बना ली। अब देखो अगेन, कैश कितना है हमारे पास? 3 लाख। 1,50,000 में से 25,000 माइनस कर दो। 1,25,000 प्लस बिल्डिंग हमारी 2 लाख की थी, प्लस 36,000 के हमारे डेटर्स हो गए, इक्वल्स टू 6,11,000 की आपकी कैपिटल हो गई, प्लस 50,000 के आपके क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन क्या कह रही है कि पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3,000। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, खर्चा है, पे किया है तो माइनस हो जाएगा, 3,000 कैश में से चला जाएगा। और इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? एक्सपेंस कौन बियर करता है? ऑनर बियर करता है, तो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी, न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी। देखो बैलेंस करो, फटाफट बैलेंस करो। देखो क्या आ रहा है, बैलेंस करेंगे तो 3 लाख में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 2,97,000 प्लस स्टॉक 1,25,000 का था हमारे पास, प्लस 2 लाख के हमारे पास बिल्डिंग थी, प्लस 36,000 के डेटर्स थे, इक्वल्स टू 6,08,000 का आपका कैपिटल है और 50,000 आपके क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द ईजीएस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन योर बुक। द ईजीएस्ट क्यों बोल रही हूँ? बस आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए और इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, प्लस माइनस बच्चों वाली चीज़ें। ठीक है, फिर 6 पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है, मींस पे नहीं किया है पर देना तो है, तो लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, लाइबिलिटी बन गई तो इसको कहाँ दिखाएंगे हम? लाइबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ठीक है, कितना है रेंट? 5,000 है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना हो गया? 5,000। ठीक है, अभी लिखते हैं ट्रांजैक्शन भी, प्लस का साइन। ठीक है, इसके अलावा ये बियर कौन करेगा? कौन बियर करेगा? ऑनर बियर करेगा भाई, एक्सपेंस है। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट समझ आ गए। ये क्या था? ये था आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 5,000 का। तो अब नई इक्वेशन बना लो फटाफट। इसके बाद स्पेस ज़्यादा ले रही हूँ, इतना स्पेस लेना नहीं है, स्पेस थोड़ा कम करते हैं, यहाँ से बनाते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, पार्डन मी फॉर दैट। चलो देखो, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी नेक्स्ट? न्यू इक्वेशन विल बी 2,97,000 कैश है, 1,25,000 आपका स्टॉक है, 2 लाख इज़ योर बिल्डिंग, 36,000 इज़ योर डेटर्स। देन यहाँ से 5,000 माइनस कर दो तो 6,03,000 इज़ योर कैपिटल, प्लस
50,000 आपके क्रेडिटर्स हैं प्लस 5,000 की आपकी और लाइबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग रेंट की। ठीक है, अगर आप इसे बैलेंस करोगे तो सेम आंसर आएगा। उसके बाद देखो सेवन्थ इक्वेशन। सेवन्थ इक्वेशन क्या कह रही है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। इस बार क्या है हमारे पास? एडवांस रेंट 5,000। ठीक है, पहले लाइन ही बना लेते हैं फिर करते हैं। सीधी बन रही थी क्या? अच्छा चलो, सीधी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। अब देखो एडवांस रेंट है 5,000 का, मतलब हमें मिला है, मिल चुका है, कैश आ चुका है, तो 5,000 प्लस हो जाएगा कैश में, है ना। इसके अलावा क्या होगा? 5,000 यहाँ तो प्लस हो गया, ये एडवांस रेंट है, हमें मिल चुका है, पर इस साल का तो नहीं है, नहीं है ना, तो लाइबिलिटी बन गई है, तो सीधे सीधे तो यहाँ पर लिख दोगे आप एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कितना आ जाएगा आपका? 5,000। 5,000 यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई फिर क्या होगा? नई इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन। नई इक्वेशन क्या बनेगी? 2,97,000 में 5,000 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3,02,000। यही होगा, यही होगा ना। उसके बाद देखो स्टॉक कितना आपका? 1,25,000। देन आपकी बिल्डिंग 2 लाख की प्लस 36,000 के आपके डेटर्स हैं, इक्वल्स कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, एज इट इज़ आएगा। क्रेडिटर्स एज इट इज़ आएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट वाली लाइबिलिटी एज इट इज़ आएगी, और ये आ गई आपकी एडवांस रेंट वाली लाइबिलिटी। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये इक्वल आएगा दोनों साइड। अगर हम इसको ऐड करके देख भी लें तो भी क्या आएगा? ये इक्वल आएगा। एक सेकेंड, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 3,02,000। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन आगे पीछे कर दी, इससे पहले डेप्रिसिएशन था तो उसे मैं अब कर देती हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने इक्वेशन आगे पीछे कर दी उसके लिए सॉरी। डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000, 8,000 का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये 8,000 का डेप्रिसिएशन कहाँ से माइनस होगा? देखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है, तो एक तो ये बिल्डिंग में से माइनस होगा, ये रही आपकी बिल्डिंग 2 लाख, इसमें से 8,000 माइनस कर दो। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इट इज़ एन एक्सपेंस, तो ये कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? फिर से नई इक्वेशन बना लो। ठीक है, नई इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शंस है इनके बीच में भी इक्वल्स का साइन आता है, जो मैंने नहीं डाला तो आप डाल लेना। ठीक है, कुछ खास अलग चीज़ नहीं थी, बस पता होना चाहिए। चलो ठीक है, माइनस कर देते हैं फटाफट न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज आया स्टॉक में? नहीं। ओके, इसमें तो आया है 2 लाख में से 8,000 माइनस करना है, तो 1,92,000 बच गए, और 36,000 के आपके क्या हैं? डेटर्स है, इक्वल्स 6,03,000 में से 8,000 हटाना है, तो ये कितना बचेगा? 5,95,000 प्लस 50,000 के आपके क्रेडिटर्स थे, 5,000 आउटस्टैंडिंग रेंट था, और 5,000 ही आपका क्या था?
एडवांस रेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखो, 8th हो गई, 9th इक्वेशन देखो। 9th इक्वेशन क्या है? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 20,000, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश withdrawn for पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है, कितना किया है? 20,000। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? कैश निकाला है तो 20,000 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा? ड्राइंग्स है तो ऑनर में से भी माइनस हो जाएगी, ऑनर की कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 2,82,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,92,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू, इसको माइनस करो, 5,75,000 50,000 आपकी कैपिटल है। ओहो, 5,000 आउटस्टैंडिंग रेंट एंड 5,000 एडवांस रेंट जो मिला था वो हो गया, ठीक है। ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो नीचे स्पेस नहीं बचा, ऐसे में हम क्या करते हैं, कई बार आपकी नोटबुक में भी ऐसा होगा कि स्पेस नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपकी जो लास्ट न्यू इक्वेशन है, लास्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको आप नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर लोगे, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे, हम इसको उठा के क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज इन द सेंस ये इरेज करके मैं यहाँ ट्रांसफ़र करती हूँ। चलो देखो, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन नंबर 10th। हमने क्या किया? हमने न्यू इक्वेशन, मतलब जो लास्ट पेज पे लास्ट में जो बैलेंस इक्वेशन थी उसको हमने नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर लिया। और अब हम 10th इक्वेशन करेंगे। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट, कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ बैंक बिल्कुल नहीं है, आप बैंक को नहीं कंसिडर करोगे। ऑन अकाउंट मतलब जितना भी हिमानी को कैश पे करना था उसको हमने कितना पे किया है? 20,000 रुपीज़। तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएगा, पहला तो इफ़ेक्ट यही आएगा। दूसरा इफ़ेक्ट क्या आएगा? क्रेडिटर जो थी हमारी उसमें से भी 20,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। हिमानी हमारी क्रेडिटर थी ना। देखो इक्वेशन नंबर 3, 50,000 के गुड्स परचेज़ किए थे हिमानी से, तो 50,000 में से 20,000 हमने पे कर दिया है, ठीक है। फिर से बना लो न्यू इक्वेशन। What will be your new equation? Your new equation will be very simple. New equation, 20,000 माइनस कर दो, 2,62,000, 1,25,000, 1,92,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 5,75,000 प्लस इसमें से देखो 20,000 चले गए तो 30,000 के क्रेडिटर्स बच गए। 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट था और 5,000 एडवांस रेंट था, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन लास्ट देखो क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु, आशु हमारा डेटर था जिससे हमें कैश मिला है कितना? 30,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। यहाँ एक पॉइंट याद रखना, अगर इसके आगे लिख दिया होता ऑन फुल सेटलमेंट तो 36,000 हमें आशु से लेने थे,
फुल सेटलमेंट अगर वो 30,000 ही देता तो 6,000 का हमें नुकसान हो जाता, लॉस हो जाता, और वो लॉस कौन बियर करता? ऑनर फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है जो आती है, जो आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ हमें सिर्फ कैश मिले हैं कितने? 30,000। तो हम क्या करेंगे? कैश मिला है तो 30,000 हम ऐड कर देंगे इन योर कैश। कैश में 30,000 ऐड कर दिया, और क्या करेंगे हम इसके साथ? हम क्या करेंगे? यहाँ से 30,000 माइनस कर देंगे। आपका डेटर 30,000 से कम हो गया। तो अब जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी? देखो, योर फाइनल इक्वेशन विल बी, फाइनल इक्वेशन, ठीक है, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 2,62,000 में 30,000 प्लस कर दो, 292, 1 2 3, प्लस स्टॉक आपका 1,25,000 का है, प्लस 1,92,000 के आपके बिल्डिंग, 6,000 अभी भी आशु को पे करने हैं, आशु हमें पे करेगा। 5,75,000 आपका कैपिटल बचा है। 30,000 अभी हमें हिमानी को पे करने हैं, हम उसे पे करेंगे। 5,000 आपको आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना है, और 5,000 आपका एडवांस रेंट है। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। और इसी तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। ये फॉर्मेट होता है, करने का तरीका ये होता है। अच्छा, आप एक तरीके से और कर सकते हो, ये इक्वल्स टू ना लिखकर यहाँ पर आप ऐसे करके लाइन खींच के भी इसको सेगमेंट कर सकते हो। मतलब आप जितने अच्छे से दिखा सको, ठीक है, जितने अच्छे से इसको कर सको। तो ये होता है तरीका करने का। ऐसे ही करते हैं हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, you can drop it in the comment section, and see you in the next class. Have a nice day. Bye bye.